मूवी के शुरू में हम एक म्यूजियम को देखते हैं जिसमें डॉक्टर न्यूमैन म्यूजियम में आए टूरिस्ट को नॉर्मस गोड के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि आल फादर ओडियन के दो बेटे जॉर्ज और लोकी कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती वाली तबीयत का था और उसने अपनी फैमिली को बहुत बार शर्मिंदा भी किया था। डॉक्टर बताता है कि वो मास्क पहनकर काफी शरारत करता था जो म्यूजियम में रखा हुआ था। जो कोई भी इस मास्क को पहनेगा तो उसमें लोकी जितनी पावर आ जाएगी। और डॉक्टर अभी इनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी हम यहाँ एक आदमी को देखते हैं। ये कोई और नहीं, दरअसल ये लोकी ही था। यहाँ पर वो अपने मास्क को अब वापस लेने आया था। वो इस मास्क के पास जाता है लेकिन डॉक्टर उसे हाथ लगाने से मना कर देता है। अब सब आए लोग लोकी की शरारतों का मजाक बनाते हैं। तभी ये देखकर लोकी गुस्से में आ जाता है, सभी लोगों को डरा कर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद वो इस मास्क को उठाता है पर ये मास्क नकली है। तो वो डॉक्टर के चेहरे को हटाकर मास्क वाली जगह पर लगा देता है। इसी दौरान सिक्योरिटी वाले आ जाते हैं। लोकी ने भी अपने जादू से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं असली मास्क को उठाकर एक कुत्ता अपने घर ले जाता है। दूसरी तरफ एक लड़का टिम जो अपनी वाइफ के साथ टोना के साथ अपने दोस्त के घर आया हुआ था। वो कुत्ता टिम का ही था जो मास्क उठाकर लाया था। इसके दोस्त के बच्चे टिम को काफी परेशान करने लगते हैं। इस दौरान हमें पता चलता है कि इन दोनों के भी कोई बच्चे नहीं हैं। इस तरह टोना की भी ख्वाहिश थी कि वो भी माँ बने। वो इस बारे में टिम से बात भी करती है लेकिन टिम अपने दोस्त के बच्चों की वजह से काफी परेशान हो गया था, जिसकी वजह से टिम को बहुत अजीब से ख्यालात आने लगते हैं। उसकी वाइफ ने काफी सारे बच्चों को पैदा किया है, उसकी हालत खराब हो रही थी। दोनों अपने घर आ जाते हैं। इस बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। टोना बच्चा चाहती थी लेकिन टिम नहीं। बाद में टिम अपने कुत्ते के साथ खेलने लगता है। वो टिम को मास्क भी ला कर देता है लेकिन टिम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इधर हम देखते हैं ओडियन लोकी से काफी नाराज होते हैं। लोकी की वजह से वो मास्क गिरा था। इससे उसके पास आते हैं और मास्क को ढूंढने का कहते हैं। इधर हम टिम को देखते हैं जो एक कार्टून डिजाइनर था। वो अपनी वाइफ को कार्टून बनाकर दिखाता है। टिम का ख्वाब था कि अपना बच्चा पैदा करने से पहले अपना एक अच्छा कारोबार शुरू कर ले। अगले दिन टिम को पता चलता है कि उसके साथी को प्रमोशन हो गया है, उसका नहीं। वो इस बारे में अपने बॉस से बात करने के लिए जाता है। वो इन्हें अपने आइडियाज के बारे में बताने लगता है लेकिन उसके बॉस को इस पसंद नहीं आते। उसके बाद वो उसे मना कर देता है। अब रात को एक पार्टी होती है। टिम के पास कुछ अच्छी सिलेक्शन नहीं होती। तब वो इसी मास्क को लेकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। वो जैसे ही मास्क को पहनता है इसे मास्क अपने कंट्रोल में कर लेता है। उसमें मैजिकल पावर आ जाती है। वो बिल्कुल लोकी की तरह हरकतें करने लगता है। वो पार्टी में आकर अपने हुलिये को बदलकर एक लड़की भी बन जाता है। वहाँ पर गाना भी गाता है और डांस भी करता है। इसके गाने की वजह से पार्किंग में खड़ी गाड़ियाँ भी डांस करने लगती हैं। इसके बाद वो घर आता है और अपनी बीवी से अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। लेकिन जब वो सुबह उठता है तब टिम नॉर्मल ही था। जब वो ऑफिस जाता है तो सब इसकी रात वाली हरकतों की तारीफ करते हैं। फिर उसका बॉस उसको ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुम इस कैरेक्टर पर काम करोगे जो तुम कल रात बने हुए थे। घर आकर जल्दी से इस मास्क को ढूंढने लगता है। यहाँ पर टोनी आ जाती है कि उसे बताता है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है। टोनी उसे डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि वो माँ बनने वाली है। ये बात सुनकर टिम काफी परेशान हो जाता है और हैरान भी होता है। अब वो अपने काम में लग जाता है और कैरेक्टर को ड्रा करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि टोनी अपने पेट को चेकअप कराने आई है और इसका बेटा अंदर डांस कर रहा है। उसे डांस करता हुआ टिम ही देख सकता था। आखिर बच्चे की डिलीवरी का वक्त आ गया था। वो एक बेटे को पैदा करती है। टिम उसे अपना बच्चा कहता है तो वो बच्चा रोने लगता है। ये बच्चा लोकी की पावर से पैदा हुआ था। उस मास्क को ढूंढने के लिए लोकी दूसरे म्यूजियम में जाता है लेकिन उसे नकली मास्क ही मिलते हैं। उधर ऑडियन को भी पता चल जाता है मास्क की वजह से इस जमीन पर एक और बच्चा पैदा हो गया है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाते हैं। एक आदमी की शक्ल में लोकी को बता देते हैं कि जल्द से जल्द मास्क ढूंढने को कहते हैं। इधर टोनी अपने बच्चे का नाम एल्वे रखती है। एक बालून फैला कर दे रही होती है। तभी हम देखते हैं बच्चा भी ऐसा ही करता है। अपने मुंह को फुलाकर बड़ा करने के बाद नॉर्मल भी कर लेता है लेकिन टोनी उसे देख नहीं पाती। दरअसल उनका डॉगी उसे देख लेता है। दूसरी तरफ लोकी एक मक्खी की शक्ल में अस्पताल में जाता है। अंदर जाने के बाद वो एक लड़की की शक्ल इख्तियार करता है, जिसके बाद वो उसी दिन पैदा होने वाले बच्चों की लिस्ट निकाल लेता है। इधर टिम पूरी रात एल्वे को चुप कराने में गुजार देता है क्योंकि वो बार बार रो रहा था, जिसकी वजह से टिम रात को सही तरह से सो नहीं पाया था। सुबह टोनी उसे बताती है कि ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। उधर टिम का बॉस उस कैरेक्टर को जल्दी से बना कर पेश करने को कहता है वरना वो काम उसके साथी को दे देगा। टिम कहता है कि वो अपना काम खुद ही करेगा। अगले दिन टोनी एल्वे को छोड़कर टिम के पास शहर से बाहर चली
चली जाती है, लेकिन एल्वे उसे काम नहीं करने देता और काफी परेशान करता है। अगले दिन टिम टोनिया को कॉल करता है और बताता है कि वो एल्वे के साथ ठीक है। वो भी बताती है कि ये प्रोग्राम उसके बॉस को भी अच्छा लग रहा है। टिम तो एल्वे की टोनिया से बात करवाता है। हम देखते हैं कि एल्वे बोलना सीख गया है। टिम उसे डैड बोलने को कहता है तो वो नहीं बोलता। दूसरी तरफ लोकी एल्वे को ढूंढता हुआ किसी घर में चला जाता है। इधर एक सेल्समैन बन के आया था, उस घर की लेडी को वैक्यूम मशीन में डाल देता है और इसके बच्चे को चेक करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन वो कोई और होता है। इधर वो टिम को ड्राइंग बनाने नहीं देता। इसके बाद वो उसे टीवी के सामने बिठा देता है। वो रात तक टीवी पर कार्टून ही देखता है। हम देखते हैं कि घर में आकर टिम का डॉगी वही मास्क को पहन लेता है जो इसने मिट्टी में दबा कर रखा हुआ था। फिर हम देखते हैं इसमें भी मैजिकल पावर आ जाती है। वो सोचता है कि टिम के बच्चे एल्वे को हटाकर टिम का प्यारा बन जाएगा। जब से एल्वे पैदा हुआ था टिम उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। फिर टिम सुबह से अपने काम को लेकर बहुत परेशान था। तभी एल्वे उठकर कार्टून की तरह डांस करने लगता है। यह देखकर टिम जल्दी से अपना फोन अस्पताल कर देता है। इसका फोन सुनकर अस्पताल वाले फोन को काट देते हैं। इन्हें लगता है कि टिम इसे ऐसे ही हमें कॉल करके परेशान कर रहा है। टिम एल्वे को लेकर साथ वाली आंटी के पास लेकर जाता है। एल्वे को इसके सामने डांस करने को कहता है, लेकिन वो नहीं करता। इसके बाद वो आंटी कहती है कि ये तो एक छोटा बच्चा है, ये डांस कैसे करेगा। दूसरी तरफ लोकी एक एक करके लिस्ट वाले बच्चों को चेक कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे वो बच्चा नहीं मिला था। घर में एल्वे टिम को कार्टून की तरह इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उनका कुत्ता एक खिलौने का लालच देकर बम दे देता है। एल्वे इसका उस्ताद था, बम को बुझा देता है और डॉगी को हड्डी वाला लालच देकर इसके मुंह में बम फोड़ देता है। इसके बाद डॉगी एल्वे को रास्ते से हटाने के लिए दूसरा प्लान बनाने लगता है, कैसे उसे दूर भेजा जाए। अगले दिन टिम अपने डॉग को इंसानों की तरह चलते हुए देखकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद डॉग एल्वे को एक हुक से लगाकर मशीन से खींचने लगता है। एल्वे को पता चल जाता है। वो डॉग को ही गले में हुक डालकर डॉग को ही घर से बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से इसके चेहरे से मास्क उतर जाता है। इस दौरान ये घर का बहुत सारा सामान तोड़ देते हैं। कुछ वक्त के बाद लोकी इनके घर तक पहुंच जाता है। वो एल्वे को चेक करता है, उसे अपना कोई भी मैजिक नहीं दिखाता। इसके बाद लोकी यहाँ से जाने लगता है। तभी टिम एल्वे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन एल्वे अपने मैजिक से उसे परेशान करने लगता है। उसे मैजिक करते हुए लोकी उसे देख लेता है। वो एल्वे का पीछा करने लगता है। वो किसी तरह टिम से मास्क के बारे में पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं होता मास्क अब कहाँ है जिसकी वो बात कर रहा है। लोकी इन पर अपनी पावर दिखाने लगता है। एक ग्रेनेड को इनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन इस ग्रेनेड से एल्वे टिम को बचा लेता है। उसके बाद लोकी अपनी असली फॉर्म में आकर बहुत पावरफुल अटैक करने लगता है। तभी ऑडियंस टिम के अंदर आ जाते हैं, उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। लोकी इन्हें सब बात बताने की कोशिश करने लगता है। वो कुछ नहीं सुनते और उसकी पावर लेकर चले जाते हैं। इसके बाद एल्वे अपनी पावर से उसे डस्टबिन में फेंक देता है। इसके बाद टिम को ऑफिस से फोन आता है और अपने डिजाइन दिखाने को कहा जाता है। जब वो ऑफिस जाता है इसके पास कोई डिजाइन नहीं होता और वो स्टाफ के सामने कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद उसका बॉस इसको ऑफिस से बाहर फेंक देता है। वो घर आकर एल्वे को नहलाता है और बाद में उसके पास ही सो जाता है। टिम को एल्वे के पास सोया हुआ डॉग देख लेता है और जाकर उसी मास्क को पहन लेता है। तभी लोकी खिड़की से टिम के कमरे में आ जाता है और यहीं पर अपने ऑडियंस को भी बुला लेता है। इनसे अपनी वापस पावर मांगता है और उन्हें बोलता है कि इसके जरिए मैं मास्क को ढूंढ पाऊंगा। वो कुछ घंटों के लिए पावर वापस कर देते हैं, मगर टिम के ऊपर वाले कमरे में लाइट जलती हुई देखकर साथ वाली आंटी उसे आवाज लगाने लगती है। तभी लोकी अपने जादू से उसके चेहरे पर एक नाक लगा देता है। उसके बाद हम देखते हैं लोकी कमरे में आता है। लोकी टिम को इसकी बीवी की शक्ल में मिलता है। फिर वो अपने असली हुलिये में आकर अपने मास्क के बारे में पूछता है। एल्वे को साथ ले जाता है और टिम को 1 घंटे का वक्त देता है जिसमें वो मास्क ढूंढ कर वापिस कर दे। लोकी के जाने के बाद टोनिया यहाँ पर आ जाती है और टिम उसे लोकी समझकर पीटने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि वो इसकी बीवी है और टोनिया को बताता है कि लोकी इसके बेटे को ले गया है। पहले तो वो सुनकर घबरा जाती है और बाद में पुलिस को कॉल करती है, लेकिन टिम जानता था इसमें पुलिस भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। टिम बताता है कि हमें अपने डॉग को ढूंढना होगा, इसके पास मास्क होगा, इसकी मदद से हम अपने बेटे को वापस ला सकते हैं। इसके बाद वो पड़ोस में जाते हैं। इसका डॉग एक कुत्ती के पास बैठा था। टिम उसे कहता है कि इस मास्क के बगैर हम अपने बेटे को वापस नहीं ला सकते। टिम उसे यकीन दिलाता है कि वो इसका भी ख्याल रखेगा। तब कुत्ता मास्क उतार कर दे देता है। उधर लोकी पावर के साथ एल्वे के साथ लड़ाई करने लगता है, जिसमें दोनों को काफी मजा आता है और तभी टिम यहाँ पर मास्क
मास्क लेकर आ जाता है, उससे अपना बेटा मांगने लगता है, लेकिन मास्क लेने के बाद भी लोकी एल्वे को वापस नहीं करता। अब वो कहता है कि मुझे इससे लगाव हो गया है। टोनिया भी इससे अपना बेटा मांगने लगती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। इनका डॉग लोकी को काट लेता है, जिससे इसके हाथ से मास्क छूट जाता है, जिसके बाद मास्क सीधा आकर टिम के चेहरे पर लग जाता है। इससे टिम के पास पावर आ जाती है। तभी लोकी एल्वे को लेकर यहाँ से निकल जाता है और टिम भी अपनी कार को एडवांस बनाकर इसके पीछे चला जाता है। लोकी अपने जादू से रास्ते को जिग-जैग बना देता है, लेकिन टिम भी इसी रोड पर गाड़ी चलाता जाता है। अब लोकी एक बॉक्सिंग रिंग में आ जाता है, पीछे टिम भी रिंग में पहुंच जाता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान टोनिया एल्वे को बाहर निकाल लेती है, जो पिंजरे में बंद होता है। कुछ वक्त में लोकी समझ जाता है कि टिम भी इसी तरह की पावर में है, जिनमें से दोनों की लड़ाई में कोई भी नहीं जीत सकता। अब वो इसका फैसला एल्वे पर ही छोड़ देते हैं और वो दरमियान में इसको बिठा देते हैं। इसके बाद वो जिसकी जानब भी जाएगा वो इसके ही साथ रहेगा। लोकी इसे अपने तरफ बुलाने के लिए खिलौने का लालच देता है। इसके बाद टिम अपने चेहरे से मास्क उतार कर एल्वे को अपनी तरफ बुलाता है। टिम उसे कहता है कि तुमने मुझे एक अच्छा बाप बना दिया है। एल्वे अब पहली बार टिम को डैड कहता है। यह देखकर लोकी गुस्से में आ जाता है और अपने मैजिक से हथौड़ा बनाकर उनके सर पर मारने लगता है, लेकिन तभी टिम इस हथौड़े को अपने हाथों से रोक लेता है और इसी दौरान ओडियन का दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता है और ओडियन खुद यहाँ आ जाते हैं। आकर लोकी को ही डांटने लगते हैं। उसने कभी भी अपने डैड को एक अच्छा बेटा बनकर नहीं दिखाया। ओडियन उसे मारने ही वाले होते हैं। इनके दरमियान टिम आ जाता है। ओडियन को समझाते हुए एक फादर की जिम्मेदारियां बताता है, फिर वो इसे मास्क भी वापस कर देता है। ओडियन टिम को कुछ नहीं कहते और वापस चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टिम ने अपने बेटे और डॉगी के बचपन को ड्रा किया है। इसके काम से इसका बॉस भी बहुत खुश होता है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि टोनिया फिर से माँ बनने वाली है और टिम अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहने लगता है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।